आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, दुष्यंत की इन्हीं पंक्तियों को साकार किया है हमारे बीच रहने वाले श्री डूंगरगढ़ शहर के एक युवा, एक साधारण, कहूंगी कि एक साधारण किसान परिवार से आए हुए एक युवा नरेश चौधरी ने। जी हाँ, जयपुर, दिल्ली और यूपी तक की सरकारों तक जिन्होंने अपने संघर्ष का, अपने आंदोलन का लोहा मनवा लिया, एक ऐसी शख्सियत से परिचय कीजिए। देखिए, आज जब किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के आंदोलन को सफल करने वाले ये युवा, आज हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। नरेश जी, सबसे पहले चाहूंगी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैडम, मैं नरेश चौधरी, पिछले 7 साल से मैं भारतीय निकेतन कॉलेज और स्कूल के अंदर टीचिंग करवा रहा हूँ। मैं इस आंदोलन से जुड़ रहा हूँ या इन आंदोलन के बारे में बताऊँ उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान या इंडिया का जितना भी मीडिया है, बगैर मीडिया के हमारा ये आंदोलन सक्सेस नहीं होता, क्योंकि हमारे आंदोलन के साथ में किसी भी राजनीतिक सपोर्ट नहीं था। हम सिर्फ अभ्यर्थी थे और हमारी मांग थी नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। वैसे कहूँ तो आंदोलन काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर पिछले जो 2 महीनों से हम आंदोलन कर रहे हैं वो काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी जो है धरातल पे हम लड़े। कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव लड़ रहे थे अशोक गहलोत साहब, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का उल्लेख किया और 2018 में गहलोत सरकार के बनते ही इन कंप्यूटर शिक्षकों ने, स्नातक जो डिग्रीधारी कंप्यूटर शिक्षक हैं, इन्होंने एक आंदोलन को शुरू किया। सर बताएं, सबसे पहले आपने आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से तैयार की? मैडम, आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती ही नहीं है। जब ये बात अपने पे आती है तो संघर्ष अपने आप होने लग जाता है। जैसे इस आंदोलन के अंदर 2020 बजट के अंदर, उससे पहले घोषणा पत्र में अशोक जी ने यह घोषणा की थी कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं तो नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती लेके आएंगे। उससे पहले राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आज तक कोई नियमित कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, तो इसी का समर्थन हमने किया था और कांग्रेस सरकार को हमने वोट भी दिए थे। उसके बाद में जब उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया तो हमने फिर कुछ आंदोलन किए, तो उन्होंने 2020 घोषणा पत्र में 2020 बजट के अंदर पॉइंट 99 के अंदर उन्होंने बोला था कि राजस्थान के अंदर हम नियमित कंप्यूटर शिक्षा लेके आ रहे हैं और उनका कैडर बन रहा है। उसी के जस्ट 5 दिन बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट भी किया था कि हम जो है वो बजट हम जो ये कंप्यूटर शिक्षक कैडर है उस पर काम इतनी तेजी से कर रहे हैं कि अगले 6 महीनों के अंदर हम ये भर्ती कंप्लीट करवा देंगे। उस बात को आज 2 साल हो गए, पर वो सिर्फ आश्वासन देते रहे और इन आश्वासन से थक कर जब ये आश्वासन मिलते रहे तो हमने जयपुर रुख किया था। जयपुर में हमने आंदोलन किया तो फिर हमें आश्वासन मिला कि हम जल्द ही आपकी भर्ती करवाएंगे, फिर वो भी आश्वासन ही रहा। उसके बाद में हम सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर भी आंदोलन कर। हाँ बिल्कुल, अशोक गहलोत साहब जब उपचुनाव में सुजानगढ़ पहुंचे थे तब भी आप लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे और राजस्थान की मीडिया ने इस बात को उठाया कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए किस तरह से युवा संघर्षशील हैं। मैं बता दूं दर्शकों को कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से एकमात्र ये युवा हैं जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, देखिए इसमें मैं कहना चाहूंगी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सैकड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल था और इन युवाओं ने इस भर्ती की मांग की और उपचुनाव में भी इन्होंने प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया। इन्होंने गहलोत सरकार को वोट किया, लेकिन अपने हक के लिए इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। सर, हमने सुना है कि जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा से भी आप मिलने गए और हमने ये भी सुना है कि उन्होंने आपको चेतावनी भी कुछ दी, तो कुछ बताएं दर्शकों को किस तरह से संघर्ष आपने आगे बढ़ाया। जी मैडम, जैसे राजनीतिक स्टेटमेंट होते हैं मैडम, हम जैसे सुजानगढ़ में आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने आश्वासन देके टाल दिया कि हम जल्द ही नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करेंगे। उसके बाद में जैसे ही कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो हम धरातल पे नहीं आ सकते थे। जब आप देख सकते हो उपचुनाव के अंदर कोरोना चल रहा था, उसके बाद में कोरोना ज़्यादा फैल गया तो हम धरातल पे नहीं आ सकते थे, तो हमने वर्चुअल आंदोलन शुरू किया। 25 दिन तक हमने घरों में रहकर वर्चुअल आंदोलन किया और इस आंदोलन को जो है सफल बनाने में हमें मीडिया ने पूरा साथ दिया, पर सोशल मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो, टेलीविज़न मीडिया हो, पूरा साथ दिया। सोशल मीडिया ही नहीं है, प्रिंटिंग मीडिया और टेलीविज़न मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया। उसके बाद में जब ये दबाव बना तो इसका रास्ता निकालने के लिए डोटासरा जी ने ये अपना वोट बैंक बचाने के लिए, जैसे कुछ अन्य अभ्यर्थी डिप्लोमा वगैरह के या फिर जो भी है जो पहले से संविदा पे लगे हुए हैं उनको लेने के लिए उन्होंने संविदा भर्ती की घोषणा कर दी, क्योंकि अगर वो नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती
की घोषणा करते हैं तो वो अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो जबकि संविदा भर्ती जो है वो एक ठेका पर था, उस पर पहले भी अभ्यर्थी लगे थे जो वसुंधरा जी की सरकार में हटा दिए गए। जब हम इसका विरोध करने डोटासरा जी के पास में गए तो उन्होंने हमारे फ़ोन वगैरह बाहर रखवा लिए थे कि आप फ़ोन लेके अंदर नहीं आओगे, अगर आपको मीटिंग करनी है तो बगैर फ़ोन के आओ। हम बगैर फ़ोन के गए तो उनका अंदर जाने के बाद सीधा सा स्टेटमेंट था, आपके लिए संविदा भर्ती निकाली गई है, भर्ती आपको संविदा पे ही लेनी होगी, अगर आप संविदा पे भर्ती नहीं लेते हो तो इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। और जहां आपको डोटासरा जी ने बोला कि अगर संविदा पे भर्ती नहीं युवक लेते हैं, युवा वर्ग जो है, जो कंप्यूटर डिग्रीधारी हैं, जो सैकड़ों बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, उन्हें कहा गया कि भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। जी सर। जी, उन्होंने यही बोला कि अगर संविदा पे भर्ती नहीं लेते हो तो भर्ती रद्द कर दिया जाएगा। नियमित भर्ती का हम किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं लेके आ रहे हैं। और इसके साथ में उन्होंने ये भी, अब ये स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं कि राजनेता अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें फंसाने या किसी न किसी तरीके से जो है वो उलझाने की कोशिश कर रहे थे, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। इस स्टेटमेंट के बाद में हमने 3 दिन तक, हमारा जो भी प्रतिनिधिमंडल था 3 दिन तक हमने डिस्कस किया, तो इसमें यही पता लगा कि अगर हम जयपुर में उतरते हैं तो जयपुर में ये किसी न किसी तरीके से हमें दबा देंगे। और इसी वजह से हम दिल्ली कूच कर गए। हम दिल्ली, अच्छा, जयपुर से आप लोग दिल्ली पहुंचे? जयपुर से हमने जो आंदोलन करना था वो हमने रद्द कर दिया, हम जयपुर नहीं होते, हम दिल्ली चले गए और 25 दिन तक दिल्ली में रहकर हमने आंदोलन किया था। दिल्ली में आप कहाँ पहुंचे? जैसे ही हम दिल्ली गए थे सीधा प्लान था मैडम कि एआईसीसी के सामने धरना करेंगे, हम एआईसीसी पे धरना देंगे, पर एआईसीसी जो कोरोना काल चल रहा था तो हमें रोजाना 3 से 4 घंटे प्रदर्शन के लिए उन्होंने अलाउ किया था। वो भी एक मिनट सर, दर्शकों को बता दूं कि 25 दिन गाजीपुर बॉर्डर पे युवा डटे रहे। इन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन किया, 3-4 घंटे इनको प्रदर्शन के लिए दिए गए थे और लगातार ये अपने ज्ञापन देने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कार्यालय के बाहर जा रहे थे। जी सर। तो वहाँ हम जैसे ज्ञापन वगैरह डेली दे रहे थे 25 दिन तक। तो ये जो 25 दिन है ये आंदोलन सफल करने के पीछे कहीं ना कहीं मैं किसान वर्ग का भी हाथ मानता हूँ, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं, जब हम वहाँ पे जाके राकेश जी टिकैत से मिले कि हम भी किसानों के बेटे हैं और हमारे साथ में ये पीड़ा है, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस हमारे साथ में इस तरीके से अन्याय कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हम भी आंदोलन कर रहे हैं, आप भी आंदोलन कर लो, और तो हमारे पास में कोई रास्ता है नहीं। तो देखिए, किसान आंदोलन ने इस पूरे देश को हिला रखा है और लगातार दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान से युवा गए, दिल्ली बैठे रहे। आगे सर हमने सुना कि दिल्ली से आप लखनऊ भी पहुंचे, तो बताएं कि किस तरह से प्रकरण रहा? दिल्ली से लखनऊ जाने में हमें काफ़ी टाइम लगा। 25 दिन तक जो हम दिल्ली पे रहे, हमारे साथ में जो सड़कों पे सोते थे, खाना जो है कभी किसानों के यहाँ लंगर में खाते थे तो कभी गुरुद्वारे में जाके हम खा लेते, क्योंकि हम 60 से 70 बंदे जो बचे थे वहाँ पे, तो 60 से 70 बंदों के लिए खाना रहना और काफ़ी महंगा पड़ता था। बेरोजगार अभ्यर्थी थे, परिवार से थे, सभी किसान वर्ग से थे, सभी अभ्यर्थी थे, बेरोजगार थे। तो किसानों ने हमें हेल्प की, हमने अलग से हमारा तंबू बना लिया, तो साइड में किसान आंदोलन से थोड़ा साइड में उन्होंने जो भी सामान था सोने का और वगैरह जो हमें दे दिया। 25 दिन तक हम जैसे पवन बंसल जी से मिले, केसी वेणुगोपाल जो राजस्थान के राज्यसभा सांसद हैं। जैसे किसान आंदोलन, देखिए सब सरकारों की मंशाएं एक रहती हैं। यहाँ किसान आंदोलन बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहा था और उन्होंने इनकी बहुत मदद की, और ये आंदोलन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ चल रहा था। यही तो बात है ना, जब सब मैडम जब हम यहाँ बैठे थे तो राजस्थान के ही कुछ जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये जो 25 दिन तक युवा दिल्ली में डटा हुआ है, काफ़ी दिनों से डटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी फंडिंग कर रही है, और उधर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले फंडिंग कर रहे हैं। मतलब जबकि आपके मतलब किसान, आपका जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का आंदोलन था, इसको कहीं से कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं था। हम किसी भी राजनीतिक सपोर्ट, आप देख सकते हो कि किसी नेता का या कोई सपोर्ट आया क्या, हम किसी भी, आप युवा लोग जी सिर्फ हम ही लोग थे। किसानों की वजह से हम 25 दिन तक वहाँ पे खाना खाया या वहाँ पे रुके, जबकि दिन में हम एआईसीसी आ जाते थे, वहाँ धरने प्रदर्शन करते थे। और जिन नेताओं से हमने मिले थे, हम जो मिले थे, जो मैं नाम लेना चाहूँगा, पवन बंसल जी है, केसी वेणुगोपाल राजस्थान के राज्यसभा सांसद है, और हम जो पूर्व प्रधानमंत्री और राजस्थान राज्यसभा के सांसद मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में भी गए थे, और इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के ऑफिस में जाकर हमने ज्ञापन दिए थे, और उदित राज के घर पे भी जाके हमने वो ज्ञापन दिया था। पर सिर्फ आश्वासन मिला था, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला था कि हम कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस
कांग्रेस से बात करते हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 25 दिन तक हम परेशानियां झेलते रहे पर कोई रास्ता नहीं निकला। उसके बाद में मतलब उनके आश्वासन से आप लोग संतुष्ट नहीं हुए? आश्वासन तो पिछले 2 साल से मिल ही रहे हैं ना मैडम। आश्वासन की वजह से परेशान होकर हम दिल्ली गए थे, ये आश्वासन ही तो लेके बैठ गए थे। फिर लखनऊ कैसे जाना? लखनऊ जब हम 25 दिन तक बैठे थे तो एक दिन शाम को, जैसे हमने सोशल मीडिया से तो हम सब कनेक्टेड थे, हम देखते रहते थे कि कौन सा नेता कहाँ जा रहा है कांग्रेस का, किसके कहाँ जाके ज्ञापन देना है, क्या करना है। तो हमारे सामने शेड्यूल आया कि 26 जुलाई से जो है प्रियंका गांधी जी जो है, माफी चाहूँगा, प्रियंका गांधी जी जो है वो अभी यूपी दौरे पे जाएंगे। अच्छा, ये आपको सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि यूपी दौरे पे जा रहे हैं? हाँ, सोशल मीडिया से जानकारी हमें मिली कि प्रियंका जी जो है वो यूपी जा रहे हैं। तो उनको ये जो यूपी वाला प्लान था, अब ये हमारा आंदोलन, ये कारण बाहर जाने का, ये ऐसा नहीं है कि मैडम हम बगैर प्री प्लानिंग के बाहर चले गए थे। हम जो संविदा भर्ती का विरोध कर रहे थे, यही संविदा भर्ती का विरोध प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उनका 20 सितंबर 2000। इससे देखिए बता दूं कि यूपी में योगी सरकार ने संविदा कर्मियों की भर्ती निकाली, तो प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं का अपमान बताते हुए और इसका विरोध किया था, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार यही करने जा रही थी। तो इससे आपके आंदोलन को बहुत बल मिला होगा। यही हमारे पास में मेन स्टेटमेंट था। अगर ये हमारे पास में नहीं होता, ये स्टेटमेंट हमारे पास में नहीं होता तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ता भी नहीं। तो वही मुद्दा लेके हम दिल्ली गए थे और उसी मुद्दे को लेकर हम ये लखनऊ पहुंच गए, क्योंकि लखनऊ में जो प्रियंका गांधी जी जाने के बाद अगले दिन संविदा कर्मियों से मिलने वाले थे, वो जो यूपी के अंदर धरने पे बैठे हैं, हाँ, जिनके साथ में समस्याएं आ रही है। तो ये हमारे पास में प्लस पॉइंट था कि प्रियंका गांधी जी संविदा कर्मी रहे कि उनको नियमित किया जाए। तो हम लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ जैसे हम गए, हमने कुछ किया, तो लखनऊ जाते जाते हमारे बहुत सारे साथी थक गए थे, बीमार भी हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो 25 दिन दिल्ली में रहे थे, तो बहुत सारे साथी वापस आ गए। हम 20 जो साथी हैं वो बचे थे। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, साधारण किसान परिवार से थे, सड़क पे 25 दिन रह रहे थे आप लोग, तो काफी बहुत सारे लौट के आने का कारण भी बहुत सारे बीमार हो गए थे। कुछ के परिवार डिपेंड था उन पे, तो उनको भी वापस आना पड़ा था, लगातार नहीं रह सकते थे। बिल्कुल लगातार, जैसे आप भी अपने घर में शायद सबसे बड़े पुत्र आप ही हैं। हाँ, तो आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होगी घर की। तभी तो यही तो परेशानी और जिम्मेदारियां जो होती है, इसकी वजह से लौटे थे। पर हम 20 लोग ऐसे थे जो आर या पार की लड़ाई में थे कि अगर ये करो और मरो के लिए आप काम कर रहे थे, तो और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। तो इस वजह से हम लखनऊ गए। अब लखनऊ जैसे हम यूपीसीसी पहुंचे तो प्रियंका गांधी जी आने वाले थे, दिन में उनका कार्यक्रम था। तो वो कार्य, उनका दौरा रद्द हो गया उस टाइम। वो शाम को फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमारे पास में एक ही रास्ता था कि हम विरोध तो कर ही नहीं रहे थे, हम तो हमारी मांग मंगवाने के लिए उनके सामने जा रहे थे। अगर हम डायरेक्ट उनके सामने जाते, सीधे हम उनके सामने जाके हमारा ज्ञापन देने की कोशिश करते तो कोई नहीं जाने देता। तो जो हमारे पास में बैनर और पोस्टर जितने भी थे, हम यूपीसीसी के अंदर गए थे, तो वो बैनर और पोस्टर लेके हम उनके सामने, जितना भी राजस्थान का इंडिया का मीडिया आया हुआ था, उनके सामने साइड में हम लेके खड़े हो गए। ये जो बात है, उस समय वहाँ पे जो राजस्थान के पूर्व जाजपुरा विधायक धीरज गुर्जर जी और जुबेर खान जी जो है, उन्होंने हमें देखा। उन्होंने ये सोचा कि अभी जो प्रियंका गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने आके हमें आश्वासन दिया कि जैसे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो उसके बाद में हम प्रियंका गांधी से मिलवा देंगे। 5 आदमी का डेलीगेशन, 5 व्यक्तियों का डेलीगेशन मिल लेगा, तो तब तक आप शांत रहिए। तो हमें तो उनसे मिलना था, तो हम शांत से बैठ गए। जैसे ही उनकी वार्ता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी जी का खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट बाद में वो गाड़ी में बैठ के निकलने लगे। जैसे वो निकलने लगे तो हमारे जो साथी है युवा, सबके सब पोस्टर बैनर लेके खड़े हो गए। उन्होंने नहीं ध्यान दिया, वो निकल गए। निकलने के बाद में राजस्थान, माफी चाहूँगा, धीरज गुर्जर जी या जो भी बड़े जो नेता थे, उनके इशारे पर वहाँ पे हमारे साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट भी हुई। बहुत सारे हमारे साथी चोटिल भी हुए हैं, किसी के सिर में चोट आई, किसी के सीने में चोट आई। अच्छा, मतलब लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखिए मारपीट भी हुई, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें पीटा गया, क्योंकि राजस्थान सरकार के खिलाफ ये लोग वहां पे जंग कर रहे थे, मैं जंग ही कहूंगी। इतने इसके बावजूद भी आप लोगों ने कदम पीछे हटाने के लिए नहीं सोचा? तो गए भी इसी लिए थे मैडम, या तो मांग लेके आएंगे वरना वापस वहाँ से हम वापस तभी आएंगे जब नियमित कंप्यूटर शिक्षा पूरी थी, जरूरी थी। इस वजह से हम बाहर, जैसे वो हो रहा था हुआ अल्लाह, उसके बाद में जस्ट किसी भी तरीके से हम उस कार्यालय से बाहर निकले। बाहर जो यूपी पुलिस थी उन्होंने हमें प्रोटोकॉल, जो अपना सुरक्षा प्रोटोकॉल दिया। उसके बाद में अच्छा, यूपी पुलिस ने आपको पूरा सहयोग किया। यूपी पुलिस ने हमें पूरी सुरक्षा दी, रात को भी वो हमारे साथ में थे। यूपी में कहना चाहूँगा कि यूपी का जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया था उस दिन। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी न हो इस वजह से। पर
सबसे मेन बात ये थी कि अगर हम उस दिन वहाँ पे मारपीट के डर से और भाग के आ जाते तो ये आंदोलन हमारा सक्सेस नहीं होता। यही माना जाता है कि यहाँ से किसी लोगों के द्वारा भेजे गए बंदे थे और वो जो है मारपीट के बाद में गायब हो गए। हम अगले दिन फिर यूपीसीसी कार्यालय पे गए, अगले दिन फिर मीटिंग थी मैडम की, हम फिर वापस वहाँ पे पहुँच गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस प्रोटोकॉल उस दिन हमारे साथ में था, पर जैसे हमने पहुँचा तो उस समय मीडिया हमारे पास में आ गया और मीडिया ने जो पहले दिन का मुद्दा था, पूरा का पूरा मुद्दा यूपी सरकार या न्यूज़पेपर्स है जैसे अमर उजाला है और भी बहुत सारे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, अखबारों ने, हाँ, इस वजह से ये जो बात है ये प्रियंका गांधी जी तक पहुंची। इसी हमारे जो ये प्रदर्शन था उसको भी नेताओं के द्वारा पहले घुमा दिया गया था। शाम को जैसे ही हमने वो हमारे साथ में जो झड़प हुई थी उसके बाद में प्रियंका गांधी जी के सामने ये बात चली गई थी इंटरनल सोर्स से कि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में जो है वो मारपीट हुई है। जब उन्होंने ये पता किया कि वो कौन लोग थे, क्या मांग कर रहे थे, तब कांग्रेसी नेता के द्वारा बताया गया था कि वो राजस्थान के लोग थे और मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान वो मुझसे मिलने आए थे, वो आपसे मिलने नहीं आए थे। इस तरीके से उन्होंने मामले को घुमा दिया था। अच्छा, मतलब प्रियंका जी के आसपास वाले लोगों ने उन्हें सही जानकारी नहीं, यही मामला घुमा दिया उन्होंने। तो अगले दिन जैसे मीडिया के माध्यम से उनके पास में ये न्यूज़ पहुंची, बड़े मीडिया जो जितने भी उनके माध्यम से उनके पास में न्यूज़ पहुंची और वो संविदा कर्मियों की बैठक ले रहे थे, तो मीडिया ने क्वेश्चन कर लिया कि आप यहाँ पे संविदा की बैठक ले रहे हो, राजस्थान से रात को संविदा के विरोध में लोग आए थे, उनके साथ में आपके कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। तो ये जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में प्रियंका जी ने जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या बात हुई, तब वो उनके साथ में सामने जो है वो सच्चाई आई। जैसे उनके सामने सच्चाई आई उनके बाद में उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल हमारे पास में मैसेज भेज दिया कि 2 घंटे बाद में आप जो है। उस समय वहाँ पे कितने लोग थे जिन्होंने डंडे खाए, मारपीट सहन की, उसके बाद भी डटे रहे, उसके बाद आप लोग प्रियंका गांधी से मिले हैं, कितने लोग थे आप लोग वहाँ? एक्चुअल में हम बताएं तो हम लखनऊ 35 लोग पहुंचे थे, पर जैसे ही 20 लोग एक गाड़ी में थे और 15 लोग जयपुर से अलग से आए थे हमारे साथ वाले। पर जैसे ही वो मारपीट वगैरह हुई तो हम जो आगे खड़े लोग थे जो थे कम से कम 15 से 20 के साथ में, वो लोग वहाँ पे डटे हुए थे। उसके बाद में कुछ लोग हमारे साथी थे वो साइड में हो गए थे, क्योंकि वो पहले कभी किसी आंदोलन या इस तरीके से नहीं देखा हुआ था। संघर्ष किया हुआ नहीं था, पहले आपने भी नहीं किया, नहीं, लेकिन आप लोग बहुत मजबूती से खड़े। हम तो मैडम ये देखो ना, पिछले 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं। हम दिल्ली रहे हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी हमें परेशान किया गया था, उनके द्वारा भी धमकियां दी गई थी, वहाँ के नेताओं के द्वारा भी धमकियां दी गई थी, राजस्थान के नेताओं के द्वारा भी धमकियां दी गई थी। तो लास्ट में हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं था। अगर वहाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो ये भर्ती जो है वो नियमित नहीं होती। फिर प्रियंका जी से जैसे हम मिले, हमारा एलिगेशन मिला, उनके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जल्द ही आपकी जो है वो मांग वो पूरी कर ली जाएगी, आप वापस राजस्थान लौट जाइए। तो उनके आश्वासन के बाद में हम वापस राजस्थान आए। राजस्थान आने के 2 दिन के बाद में जो है, आप कौन सी तारीख को लौट आए थे? हम जैसे अभी मैं यहाँ डूंगरगढ़ की बात करूँ तो मैं कल ही आया था, पर जयपुर हम जो है वो 25 जुलाई को जयपुर लौट के आ गए थे। 25 जुलाई को आ गए थे। और मैं बता दूं कि कंप्यूटर नियमित शिक्षक भर्ती की जो कैबिनेट बैठक है आई थिंक 22 जुलाई को संपन्न हुई है। 22 जुलाई को। और अखबारों में फ्रंट पेज पे ये खबरें छपी भी कि राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नियमित शिक्षक भर्ती होगी। तो सर फिर आपने सरकार को आभार दिया इसके लिए? हम तो आभारी देंगे ना मैडम, हम तो बेरोजगार हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से तो हम थे नहीं, हमें तो हमारी मांग मनवानी थी, वो सरकार ने मान ली तो हमने आभार प्रकट कर दिया। तो ये जो बात है मैडम काफ़ी पहले ही अशोक गहलोत जी तक पहुंच जाती। जो मैटर हमारे साथ में यूपी में हुआ था वही मैटर हमारे साथ राजस्थान में हो रहा था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे अधिकारी लोग भी है, सॉरी माफी चाहूँगा, बहुत सारे अधिकारी लोग भी हैं और बहुत सारे मंत्री भी हैं जो ये भर्ती संविदा पे लेके आ रहे थे। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स जो हमारे इंटरनल सोर्स हमारे सामने आए थे कि इस भर्ती की संविदा पे लेके आने के पीछे जैसे कोई घोटाला हो सकता है या और भी चीजें हैं जो इससे जुड़ रही थी। तो वो अधिकारी, ये भी हो सकता है कि मंत्री या अधिकारी अपने चहेतों तक ये पद है, ये तो साफ तौर पे था मैडम। एजेंसी के माध्यम से भर्ती होनी थी और एजेंसी के माध्यम से जो भर्ती हो रही थी वो किसी अधिकारी की ही एजेंसी थी, जो बड़ा अधिकारी है उसी की एजेंसी थी और उसके माध्यम से भर्ती होनी थी। तो उसके माध्यम से भर्ती होनी तो 10,453 पद थे, हम मान के चलते हैं 5,000 पद पे भी ये अगर अपने लोगों को लगाते तो लगभग अरबों रुपए का ये घोटाला करके बैठने वाले। और जो रात दिन जो इस डिजर्व करते हैं पद को वो लोग पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की भर्तियां होती है इनमें युवाओं को बहुत निराशा भी हाथ लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता आपने हासिल की। मैं एक बात और बता दीजिए कि श्री डूंगरगढ़
से आपको कितना सपोर्ट रहा इस दौरान? श्री डूंगरगढ़ से देखो मैडम, साथ वाले जितने भी है जानकार है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी बंदे जुड़े हुए हैं और सब सपोर्ट करते हैं। पर कुछ ऐसा होता है कि इस यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कि शिक्षा के अंदर अपने अभिभावकों की भी गलती मानता हूँ। कुछ दिन पहले हमने IT सेल गठन किया था और हमने ये मैसेज भी दिया था कि हम अभिभावक जागरूकता लेके आएंगे, लोगों तक बात पहुँचाएंगे। पर हम बहुत सारे अभिभावकों से मिले थे ये देखने के लिए कि अभिभावक जागरूक होते हैं या नहीं होते हैं। श्री डूंगरगढ़ के सैकड़ों युवा जरूर हमारे क्षेत्र में इनका संघर्ष रंग लाएगा और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि गहलोत सरकार हमें और ट्रॉमा सेंटर की मांग को स्वीकृत भी करेगी। आपका बहुत बहुत आभार नरेश जी, धन्यवाद।